हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.2 का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3। क्या कहता है कि भैया देखिए, tan a प्लस बी रूट 3 दे दिया है, tan a माइनस बी 1/√3 दे दिया है। ये कुछ सिचुएशंस दिए हैं, इसके यूज़ नहीं है आपको, लेकिन मैं लास्ट में समझा दूंगा ये क्या दिया हुआ है। आपको मेन काम क्या, आपको ए और बी फाइंड करना है, यानी एंगल ए और एंगल बी क्या होगा। चलिए, जो दिया है पहले उसको उतार लिया जाए। देखिए, tan a प्लस बी इक्वल्स टू √3 है ना। अगर आप ध्यान से देखो, tan a प्लस बी को tan a प्लस बी लिख दो, ठीक है। √3 tan में देखो तो √3 कहीं पे आता है, देखो tan में √3, देखो ये रहा √3। किस एंगल के लिए आप लिख सकते हो? 60 के लिए, देख रहे हो आप, यानी किसके जगह आप लिख सकते हो? tan 60 डिग्री। देखो, समझ में आया ये? यहाँ लिख दोगे कि सिंस tan 60 डिग्री इज इक्वल टू √3। ये रीजन शो कर दिया आपने, ठीक है। देखो, ये tan और ये tan कैंसिल हो गया, इसको लिख दिए a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। क्या करो, a इज इक्वल टू बी को उधर लेके चले जाओ, तो 60 डिग्री माइनस बी हो गया ये। इसको इक्वेशन 1 मान लो, ठीक है। ये पहला हुआ। दूसरा फिर उतार लो। देखो, ये दूसरा आपको दे रखा है ना, tan a माइनस बी इक्वल्स टू 1/√3। फिर से देखो तो tan में 1/√3 कहीं पे आता है, देखो यहाँ पे आता है ना। किस वैल्यू के लिए आता है? 30 डिग्री के लिए। तो आप नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हो tan a माइनस बी इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। रीजन लिख दोगे, सिंस tan 30 डिग्री इक्वल्स टू 1/√3। समझ रहे हो? देखो तो tan फिर से कट गया, क्या बन गया ये? a माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्टेप में चला जाए। देखो, यहाँ आप लिख सकते हो a के जगह 60 माइनस बी पुट कर सकते हैं ना इसके लिए। देखो, a के जगह हम 60 डिग्री माइनस बी रख दिए, और एक माइनस बी ऑलरेडी था, माइनस बी फिर से रख दिए इक्वल टू 30 डिग्री। यहाँ रीजन लिख देंगे, कहाँ से हम उठाए हैं इसको? फ्रॉम 1, पहला इक्वेशन से उठाए हैं हम इसको, देख रहे हो, ठीक है। तो देखो ये क्या बन जाएगा, 60 को उधर लेके जाओ, माइनस बी माइनस 2b हो गया, 60 उधर गया तो 30 डिग्री माइनस 60 डिग्री। इधर से देखो 60 के आगे कोई साइन नहीं है तो प्लस होगा, जब कोई साइन नहीं होता तो प्लस होता है। उधर गया तो माइनस, ये कितना बन गया? -2b इक्वल्स टू 30 माइनस 60 माइनस 30 डिग्री। प्लस माइनस माइनस होता है, तो 60 में से 30 गया तो 30। साइन हमेशा बड़े वाले नंबर के पहले जो साइन आता है वो देते हैं, तो 30 और 60 में बड़ा कौन है? 60। उसके आगे कौन सा साइन? माइनस, तो यहाँ माइनस पड़ गया। तो इम्प्लाइज b इज इक्वल टू -30 डिग्री डिवाइडेड बाय -2, 2 माइनस माइनस कट गया, 2 15 जा, तो देयरफॉर b इक्वल टू कितना निकल गया? 15 डिग्री। समझ रहे हो? चलो, तो अब फ्रॉम इक्वेशन 1 a इज इक्वल टू क्या है आपके पास? देखो तो 60 माइनस बी है आपके पास, देखो ध्यान से, 60 माइनस बी है, बी आपने देखो 2 15 जा 30 होगा ना, ये 15 डिग्री, तो 60 का 60 हो गया, बी के जगह 15 रखोगे, कितना हो गया? 45 डिग्री। तो सो a इक्वल्स टू 45 डिग्री एंड b इक्वल्स टू 15 डिग्री। यही तो है ना। अब देखो, जो ये आपको निकालना था आपने निकाल लिया। अब देखो, जो दो सिचुएशंस दिए थे, क्या वो सेटिस्फाई कर रहा है? पहला सिचुएशन है कि 0 स्मॉलर देन a प्लस बी। देखो, पहला सिचुएशन दे रखा है, ये समझने के लिए है, आपके एग्जाम के लिए नहीं है। आप चाहो तो ये पार्ट स्किप कर सकते हो, लेकिन कुछ बच्चों को होता है जानना होता है, तो उनके लिए मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। और दूसरा है a ग्रेटर देन b। दूसरा सिचुएशन है a ग्रेटर देन b। पहले देखो दूसरा सिचुएशन, a कितना है? 45, b 15, तो 45 तो 15 से बड़ा ही है भैया, तो पहला सिचुएशन तो सही हो गया। दूसरा क्या बोला था कि a प्लस बी अगर आप करोगे, यानी करो 45 प्लस 15 कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। तो ये 60 डिग्री 0 से तो बड़ा ही है ना, और 90 से तो छोटा ही है ना,
तो ये क्या कहा था कि ये जो बीच वाला है a प्लस बी या तो 90 से छोटा हो, 90 के बराबर हो, तो छोटा तो हो रहा है, और 0 से बड़ा हो, यानी ये कंडीशन भी हमारा जो आंसर आया वो सेटिस्फाई कर रहा है। इस हिसाब से हमारा ये आंसर बिल्कुल सही है, a इक्वल टू 45 डिग्री, b इक्वल टू 15 डिग्री। आई होप ये पार्ट आपको समझ में आया हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट उठे पूछिएगा कमेंट सेक्शन में। बाय बाय।